मंत्री के 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य को लालच आ गया। उसने मंत्री से कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ हो गया था। इसके बाद मंत्री वैद्य जी को लेकर राजमाता के पास गए। वैद्य जी ने राजमाता की नाड़ी देखी और राजा से कहा, महाराज अब इनका इलाज संभव नहीं है। तब राजा ने पूछा, क्यों वैद्य जी, क्या दिक्कत है? तो वैद्य जी बोले, महाराज आपकी माता जी को केवल एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा ने पूछा, बताइए वह कौन सी वस्तु है? वैद्य जी ने कहा, महाराज वह वस्तु दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले, आप बताइए तो सही, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। तब वैद्य जी ने कहा, महाराज यदि आप 4 उर्विलास मंगवा दें तो आपकी माता जी ठीक हो सकती हैं। उन चारों से तेल निकलवाकर उस तेल से राजमाता की मालिश की जाए तो वे शीघ्र स्वस्थ हो सकती हैं। वैद्य जी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि अवश्य ही उस जानवर को मंगवाना चाहिए। इसके बाद राजा ने वैद्य जी से पूछा, वह तेल कहाँ मिलता है? वो वैद्य जी ने उत्तर दिया, महाराज वह तेल हिमालय की पहाड़ियों में मिलता है। फिर राजा ने कहा, आप राजमाता का ध्यान रखिए, तब तक मैं महल से किसी को हिमालय भेजकर उर्विलास मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। इसके बाद राजा अपने महल में पहुंचे और दरबार में बैठे सेनापतियों व सभासदों से कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिमालय के जंगलों से उर्विलास नामक जानवर को पकड़ कर ला सके? तब वहां बैठे कुछ दरबारियों ने कहा, महाराज यह उर्विलास क्या होता है? हमने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है। यह सुनकर राजा ने कहा, यह एक विशेष प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। राजा की बात सुनकर सभी सेनापति, सभासद और दरबारी चुप हो गए, क्योंकि उस जानवर को न तो किसी ने देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। सभी को चुप देखकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा, राजमाता की बीमारी ठीक करने के लिए हमें उस जानवर को लाना ही होगा। तब मंत्री ने कहा, महाराज वह पहलवान जो इतने वर्षों से महल में आराम कर रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों न उसी को इस उर्विलास नामक जानवर को लाने के लिए भेजा जाए। आप उससे कह दीजिए कि वह 1 महीने के भीतर उस जानवर को पकड़ कर लाए, अन्यथा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री आगे बोला, और यदि वह पहलवान उसे लाने जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है। इतना कहकर मंत्री ने राजा को वैद्य के साथ रचे अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। मंत्री की यह योजना सुनकर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गया और बोला, मंत्री जी आपने तो बहुत अच्छा षड्यंत्र रचा है। हम कल ही उस पहलवान को महल में बुलाएंगे और उसे हिमालय भेजेंगे। यदि वह खाली हाथ वापस लौटा तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।